butterfly can cause Pacific storm. एक छोटी सी दिखने वाली तितली, एक नाजुक सी दिखने वाली तितली एक समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान क्रिएट कर सकती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि एक वेदर एक्सपर्ट एंड ग्रेट मैथमेटिशियन एडवर्ड लॉरेंस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये बटरफ्लाई एक समुद्र में तूफान क्रिएट कर सकती है, जो लॉजिकली हमें इम्पॉसिबल लगता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से सच में एक बटरफ्लाई एक तूफान क्रिएट कर सकती है। एक बार एक लड़का अपने घर से निकलता है अपने घर वालों को इन्फॉर्म किए बगैर। तो थोड़ी देर बाद जब वो घर नहीं लौटता, उसकी जो मां होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लड़का फोन पिकअप नहीं कर रहा है। उसका बाप जो होता है वो ऑफिस में काम कर रहा होता है, तो उसकी मां ये मैसेज उसके बाप को कन्वे कर रही है कि आपका बेटा इतनी देर से घर नहीं आया, तो ऐसा ऐसा। तो वहां पे बैठा उसका बाप वो भी परेशान हो जाता है। उसके मन में अब नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हुए। लेकिन ऑफिस में आज क्या था, एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी उसको, जिसकी वजह से कंपनी के रेपुटेशन पे बहुत ही असर पड़ सकता था। तो जो ही प्रेजेंटेशन देने का टाइम आया, ये मेंटली डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया और उस वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन हुई, खराब हुई। एंड अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये निकला, इसके बाप, इस लड़के के बाप को कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी से निकालने के बाद क्या हुआ, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई। इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के साथ साथ ही इनके जो आसपास के लेन देन थे या इनके जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनके साथ रिलेशनशिप्स जो थे उन पे असर पड़ा। ओवरऑल इतना बड़ा जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, कंपनी से निकालना, रिलेशनशिप्स खराब होना, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होना, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे एक स्मॉल सा रीजन है। अगर उस लड़की ने टाइम पे फोन उठा लिया होता, उसने अपनी मां से ठीक से बोला होता कि मैं ऐसी जगह पे हूं, मुझे टाइम लगेगा, मैं इतनी बजे वापस आऊंगा, तो उनकी मां नेगेटिव फील नहीं करती और वो उनके बाप तक ये मैसेज नहीं पहुंचाती, तो उनके बाप की प्रेजेंटेशन ठीक होती। मुमकिन है कि कंपनी में उनकी प्रमोशन होती, इंस्टेड ऑफ उनको वहां से निकाल दिया गया। इस चीज को हम बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। छोटी सी दिखने वाली एक चीज, छोटा सा दिखने वाला लॉजिक जो हम नेग्लेक्ट करते हैं। उस लड़की ने यूजुअली इजी लिया होगा कि इससे क्या असर पड़ता है कि मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूं, मुझे तो इंपॉर्टेंट काम है, मैं घर के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन उसे ये अवेयरनेस नहीं कि पीछे से क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ होगा। सेम केस होता है हमारी लाइफ में। जब हम कोई छोटी सी बात बोल देते हैं, छोटा सा एक्शन करते हैं, छोटा सा काम करते हैं या कुछ भी छोटा सा हैबिट अडॉप्ट करते हैं, हमें लगता है कि यूजुअली ये मेरी लाइफ तक ही लिमिटेड है। बटरफ्लाई इफेक्ट यही आता है कि किस तरीके से आपका छोटा सा एक्शन दुनिया पे असर करता है। बिकॉज वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड। तभी जो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स है, सीड्स है, वाइज पर्सन्स है या प्रॉफिट्स है, उन्होंने इस चीज पे एम्फेसाइज किया, इस चीज पे जोर दिया कि कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचो, 3 बार सोचो, 2 बार सोचो, 4 बार सोचो कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। पहले एक विजन क्रिएट करो, तब जाके कोई बात बोलो, कोई एक्शन लो। इस पे अगर हम एक और एग्जांपल देखेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने पूरी दुनिया को शेप किया, रिशेप किया, दुनिया का सिनेरियो बदल दिया, दुनिया को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में डाला, दुनिया में जो पोवर्टी है इसको इंक्रीज किया। बिकॉज जो हम इकोनॉमी पोवर्टी को खत्म करने में या दूसरों को खाना खिलाने में लगाते, वो अब आर्म्स या एम्यूनेशंस बनाने में लगाते। दुनिया में रेडिकलिज्म बढ़ा, टेररिज्म बढ़ा बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। लेकिन इसके पीछे भी एक बटरफ्लाई इफेक्ट ही है। इस पे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है, इट वाज फॉट बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स में जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, उसके जो रूलर उस टाइम पे थे, दैट वाज आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। तो वो एक बार साइबेरिया विजिट करने गए अपनी वाइफ के साथ। साइबेरिया को जो उन्होंने उस टाइम पे इलीगली ऑक्यूपाई किया था, तो साइबेरियन लोग चाहते थे हमें इनसे आजादी चाहिए, लिबरेशन चाहिए। तो साइबेरिया के लोगों ने जब ये बात सुनी कि यहाँ पे जो किंग है वो विजिट करने वाले हैं हमारे एरिया को, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसको बोलते थे ब्लैक हैंड ग्रुप। उस ग्रुप के जो हेड थे, दैट वाज गैवरिलो प्रिंसिप। इन्होंने प्लान ये किया कि हम इस किंग को आज असैसिनेट करेंगे, मींस इसको हम यहाँ पे आज मारेंगे। तो प्लान के अकॉर्डिंग जो ही किंग वहां पे पहुंचे, तो गैवरिलो प्रिंसिप ने उन पे अटैक किया। इन्होंने ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड टारगेट से हट के कहीं और फट गया और किस्मत से
ये जो रूलर थे, किंग थे, आर्कड्यूक के बच गए। इतने में क्या हुआ, जो गैब्रिएल और प्रिंसिप थे, इनको भूख लगी और इन्होंने आसपास में ही एक रेस्टोरेंट देखा और वो वहां पे चले गए। वहां पे वो सैंडविच खा रहे थे कि इतने में किंग वहां से फिर से गुजरे और गैब्रिएल की नजर उस पर फिर से पड़ी। इस टाइम पे किंग बहुत ही नजदीक थे। गैब्रिएल प्रिंसिप ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और किंग को मार दिया। जो ही ये न्यूज ऑस्ट्रिया पहुंची तो वहां पे एक डिसऑर्डर सा छा गया। वहां के जो लोग थे वो रिवेंज लेने के लिए खड़ा हुए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी से हेल्प ली। बोला कि हमें साइबेरिया पे अटैक करना है क्योंकि उन्होंने हमारे किंग को असैसिनेट किया। तो जर्मनी ने इनकी हेल्प की और यहां से जो फ्रांस था, फ्रांस और जर्मनी आप एक दूसरे के दुश्मन थे। यहां पे फ्रांस साइबेरिया से मिली। इस तरीके से कंट्रीज ऐड होती गई। बाद में जो है ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर ऐड हुए और यही यहां से साइबेरिया के साथ रशिया, यूएसए, ब्रिटेन और इटली ऐड हुए और सभी कंट्रीज आपस में फेस टू फेस आई और बहुत ही बड़ा एक जंग हुआ जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बटरफ्लाई इफेक्ट कहां पे हुआ। अगर वो इफेक्ट नहीं होता तो शायद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नहीं होता। वो यहाँ पे हुआ जो ही गैब्रिएल प्रिंसिप ने पहला अटैक किया, वो मिस हुआ। अगर उसी टाइम पे गैब्रिएल वहां से चली जाती तो शायद किंग बच जाती। लेकिन उसकी वो जो भूख थी और वहां पे रेस्टोरेंट होना, वो जो टाइम था, वो जो टाइम उसको वहां पे मिला रुकने के लिए, वो उसने बटरफ्लाई इफेक्ट का काम किया। उसकी भूख प्लस उसके रेस्टोरेंट ने और वहां पे उसका रुकना, क्योंकि उसे टाइम मिला जब तक किंग वहां से फिर से गुजरे और उसे इजीली उसे मारने का मौका मिला। और इसी ने एक इतना बड़ा दुनिया पे कितना असर किया। छोटी सी दिखने वाली चीज, एक किंग को मारा लेकिन पूरी दुनिया को रिशेप किया, पूरी दुनिया को आर्मड रेस में लगाया, पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाया, पूरी दुनिया में क्या हुआ, लाइक पोवर्टी ग्रो हुई। ओब्वियसली अगर आज हम देखेंगे आर्मड रेस कंट्रीज के बीच में या आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स में कितने वेपन्स यूज होते हैं, अगर हम यही वेपन्स, यही इकोनॉमी यूज करते हैं एजुकेशन पे या पोवर्टी और हंगर को खत्म करने में। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में थ्रेट फैल गया कि किसी भी समय पे कोई भी अटैक हो सकता है। ये अवेयरनेस भी स्प्रेड हुई कि दूसरी कंट्रीज के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हमें डिफेंड करने के लिए ये वेपन्स चाहिए। इसी वजह से ज्यादातर जो हमारी कंट्रीज की इकोनॉमी होती है वो डिफेंस पे स्पेंड होती है। और इससे एक और चीज ऐड हुई, जो टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी ज्यादा तब से ही ऐड होता गया। तो ये है बटरफ्लाई इफेक्ट। छोटी सी ना दिखने वाली चीज जिसको हम डिनाई करते हैं, उसकी वजह से कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है। इसी तरीके से जब आप कभी लाइफ में गुस्सा करते हो, शरारत करते हो या कोई ऐसी बात बोल देते हो जो आप इजी लेते हो, बट आपको नहीं पता कि इसके पीछे इससे कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है पूरी दुनिया पे, एक दो या तीन लोगों पे नहीं। क्योंकि जिस इंसान पे आपने गुस्सा किया वो जाके किसी और पे करेगा, वो किसी और पे करेगा, ये चेन बनती है एंड अल्टीमेटली इसके इफेक्ट्स वापस आप ही को देखने पड़ते हैं। सो आज से कोई बात बोलने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले उसकी एक्शन और बात के बारे में सोचो। मैं जो बोलने वाला हूं इससे दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है। अपने आप को इस यूनिवर्स का पार्ट समझो, अपने आप को कंसिडर करो कि मेरी वजह से इस यूनिवर्स में इम्पैक्ट असर पड़ता है। मैं कोई वैल्यूलेस इंसान नहीं हूं, मेरी वजह से इस दुनिया पे असर पड़ता है। दैट इज वाई मुझे एक अच्छी बात बोलनी चाहिए, मुझे अच्छे एक्शंस करने चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।